बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 में हम स्टडी करेंगे ग्रुप 4 एलिमेंट्स। सेकेंड ईयर की ग्रुप 4 एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, एसएन एंड पीबी, ये ग्रुप हमने स्टडी करना है। ठीक है। सो स्टार्ट में हमने इसकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इसके बाद फिर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी रिएक्टिविटी। सो फर्स्ट हम आते हैं ग्रुप 4 एलिमेंट में कौन से हैं हमारे पास एलिमेंट। इसमें शामिल है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, एसएन है और पीबी है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A। ग्रुप 4 एलिमेंट्स जो है अगर आप देखें तो ये पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ये ऐसे एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है और ये क्या है, मेटल्स है, मोस्टली क्या है, मेटल्स है। जबकि ग्रुप 5, 6, 7 जो है ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा है और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जो ऐसी एलिमेंट जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रुप 4 एलिमेंट कहते हैं। और ग्रुप 4 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है। इसकी करेक्टरिस्टिक, इसकी जो करेक्टर्स है, इंटरमीडिएट करेक्टर है, इट इज़ इन बिटवीन ग्रुप 1, 2, 3 एंड 5, 6, 7। ठीक है, इनके दरमियान ये एग्जिस्ट करता है। तो इनकी दोनों मतलब है कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज इसमें है, इंटरमीडिएट है। ठीक है। सो फर्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट। ग्रुप 4 एलिमेंट जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल क्या है, N2 एंड Np2, N2 एंड Np2। तो आपको पता भी होना चाहिए कि जब हमारे पास थर्ड शेल शुरू होता है तो डी सब शेल की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है, फोर्थ शेल शुरू हो जाता है तो डी और एफ दोनों होते हैं, फिर जब फिफ्थ शेल शुरू हो जाता है तो डी और एफ उसमें भी मौजूद होते हैं, सिक्स में भी मौजूद होते हैं, सेवन्थ में भी मौजूद होते हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, N-2F, N-1D एंड NS2। ठीक है, या NS2, N-2F 14, N-1D 10 और NS2, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। सपोज अगर हम इधर 6 करें, 6S करें, 6S 4F 5D और 6S मीन इधर आपके पास ना P हो जाएगा। सो ये देखो 6S 4F 5D एंड 6P, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है एलिमेंट है कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1:2, 2:2 एंड 2p2। सिमिलरली सिलिकॉन है 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p6। अब फर्स्ट और सेकंड शेल में या सेकंड और थर्ड शेल के अंदर जो है फिर क्या होता है, इसके बाद हमारे पास फिर डी इन्वॉल्व शुरू हो जाता है। तो जर्मीनियम को देखें, ये देखें 4:2, 3:10 एंड 4p। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल क्या है, 4s और 4p है। इस तरह SN है 5:2, 4d10 और 5p2। ये हमारे पास क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फिर जब हम आगे आ जाते हैं किसकी तरफ, पीवी की तरफ हम आ जाते हैं। पीवी में हमने क्या करना है, पीवी में अगर आप देखें तो क्या होता है, 6:2, 4f 14, 5d 10 और 6p। तो जिस एलिमेंट में जो है क्या इन्वॉल्व हो, 6th शेल इन्वॉल्व हो, 5th शेल इन्वॉल्व हो, 7th शेल इन्वॉल्व हो, तो फिर हमारे पास क्या होता है, उसमें 4f और d दोनों सब शेल मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इसके वैलेंस क्या है, 6s एंड 6p, इस तरह 5s एंड 5p, 4s एंड 4p। ठीक है, ये इन्वॉल्व है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। अब हम आते हैं कि ग्रुप 4 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जो कि ये क्या है, ये दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। तो इन एलिमेंट्स में खुद क्या है, देखो कार्बन और सिलिकॉन जो है ये मेटल्स है, जर्मीनियम मेटलाइड है, SN और Pb जो है ये क्या है, दीज आर प्योरली मेटल। कार्बन सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मीनियम इज मेटलाइड एंड SN एंड Pb आर मेटल्स। तो देखो मेटलाइड कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान एग्जिस्ट करती हो, जो मेटल भी काम करते हैं, नॉन मेटल भी काम करते हैं, उसको हम मेटलाइड कहते हैं। ठीक है। नॉन मेटल कौन से स्पीशी होते हैं, नॉन मेटल मोस्टली ऐसे स्पीशी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, स्मॉलर साइज होते हैं, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। मेटल कौन से होते हैं, जो लार्जर साइज होते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जूलिस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो अगर MCQs आ जाए कि व्हाट विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट। तो देखो मेटालिक ऑर्डर आप देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिड एंड पीबी। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम ग्रुप 4 में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। नॉन मेटालिक करेक्टर देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिड एंड पीबी। तो कार्बन इज अ मोर नॉन मेटालिक एज कंपेयर टू पीबी। तो डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी की तरफ। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट आप अगर देखें तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी को पहले लाते हैं और एसएन को बाद में। ये हमारे पास इसका ऑर्डर बनता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। देखो कार्बन और सिलिकॉन जो है दे प्रोड्यूस डायमंड टाइप ऑफ लेटिस। ये डायमंड जिस तरह लेटिस बनाते हैं और इसके अंदर कौन से फोर्स ऑपरेट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक्सट्रीमली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। फिर देखो पीबी और एसएन में अगर हम कंपेयर करें तो पीबी हमारे पास रेगुलर स्ट्रक्चर बनता है, इसमें पार्टिकल रेगुलर अरेंज होते, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। जबकि एसएन जो है इरेगुलर शेप बनाते हैं, वो भी फेस सेंटर्ड क्यूब है, लेकिन पार्टिकल में ऑर्डर मतलब है कि 100% ऑर्डर नहीं होता, इसी वजह से जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो हमारे पास ऑर्डर ये हो गया। कार्बन इस तरह बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जब हम सॉलिड से, जब लिक्विड से, जब वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट में जाते हैं तो फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी रेगुलर ऑर्डर हमारे पास बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इट डिपेंड दिस इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी एंड दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फोर्सेस मैंने इधर जनरल लिखा है कि फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और साइज ऑफ द एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ द एटम। ये मैंने आपको रिलेशन बताया, इधर दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन फोर्सेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज के इंक्रीज होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और साइज के डिक्रीज होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसी ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एपरेंट चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 में ये पढ़ा होगा कि हमारे पास जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जो कंपाउंड के ऊपर एज ए होल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इट में भी है ना फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हम इसी इन्हीं एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट हमने स्टडी करना है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एलिमेंट इसकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सेकंड ग्रुप +2, थर्ड ग्रुप +3, फिफ्थ ग्रुप इसके बाद आता है -3, फिर -2, -1। लेकिन ये जो दरमियान वाला ग्रुप है, ग्रुप 4, इनकी प्रॉपर्टी दोनों के दरमियान है, तो इसी वजह से इनमें मेटल और नॉन मेटल भी मौजूद है, तो इसी वजह से जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल है, मुख्तलिफ है। ठीक है, वेरिएबल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिस तरह ट्रांजिशन मेटल का वेरिएबल है, लेकिन इनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी इंटरमीडिएट करेक्टर की वजह से क्या है, +4 में भी एग्जिस्ट करते हैं, -4 में भी एग्जिस्ट करते हैं, +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, -2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये है। अच्छा देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिड एंड पीबी। अब देखिए ये सारे एलिमेंट जो है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, +4 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, लेकिन एसएन और पीबी जो है ये मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन को अगर आप देखें तो -2 में भी, +2 में, -4 में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। देखो कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट आप मीथेन में देखिए, चूंकि हाइड्रोजन जो है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इधर कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आता है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। CCl4 में आप देखिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के ऊपर +4 आता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल में आप देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है। इस तरह बेरिलियम कार्बाइड जो है, अब बेरिलियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज आता है, 2 बेरिलियम के ऊपर +4 आएगा, तो कार्बन के ऊपर -4। सोडियम कार्बाइड देखिए Na2CO2, तो इधर कार्बन के ऊपर -2 चार्ज है। इस तरह ग्लूकोज में अगर आप देखिए C6H12O6, तो इधर कार्बन के ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, सो दिस इज द चार्ज ऑन कार्बन। एंड अब आगे सिलिकॉन की तरफ आए तो SiCl4 में देखो सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज है। फिर आप SN को देखो, स्टेनस को देखो, तो SnO2 में SN के ऊपर +4 चार्ज है,
SnCl2 में अगर आप देखें तो Sn के ऊपर +2, SnCl4 में Sn के ऊपर +4, PbCl2 में Pb के ऊपर +2, PbCl4 में Pb के ऊपर +4 चार्ज है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कितनी एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है और किस नेचर के एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ये बॉन्डेड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है तो फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस ऑल अबाउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने डिस्कशन की कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका +4 कॉमन है, दो एलिमेंट जो डाउन वाले हैं इसके ऊपर +2 ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसके अब आगे हम रीजन भी स्टडी करेंगे कि वाई दिस एलिमेंट ऑल दिस एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ +2 में है, कुछ +4 में, इसकी रीजन आगे आ रही है। तो एक टर्म हम पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो, सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट बनना चाहिए कि कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मीनियम, Sn हो और Pb हो, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NH2 एंड Np2। NH2 एंड Np2 इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जब हम, आपको ये भी पता है कि हम जब ग्रुप में डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अब जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो साइज क्या होता है? साइज आल्सो इंक्रीजेस, साइज भी इंक्रीज होता है। कार्बन स्मॉलर साइज है जबकि लेड जो है सबसे लार्जर साइज है। कार्बन से जब हम लेड की तरफ जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है, होता है इंक्रीज होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का, इनर्ट पेयर एज द नेम इंडिकेट, इनर्ट पेयर का मतलब क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता हो, ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर कहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से कंपाउंड जो है कोवैलेंट होता है या आयनिक होता है, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब हम आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की मजीद आपको कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। देखिए 2:2 Pu2, 3:3 Pu2, 4:4 Pu2, 5:5 Pu2 एंड 6:6 Pu2। डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो अगर आप देखें कार्बन सिलिकॉन में 2s और 2p2 में गैप जो है बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है 2s2 से 2p2 में, मतलब 2p सब शेल में, तो ये इजी है। इसी वजह से कार्बन जो है ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये चारों के चारों मिलके क्या बनाते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बन के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट या -4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। अब आप देखिए Sn डाउन द ग्रुप जाते हैं। Sn और Pb में अगर आप देखें तो साइज लार्ज है, 6:2 और 6p2 में जो है गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। तो 6:2 से 6p सब शेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट जो है, ट्रांजिशन जो है ये क्या है? डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ठीक है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट नहीं होता। तो ये देखिए एक बॉन्ड के लिए जो है ना, बॉन्ड बनाने के लिए जो है ऑर्बिटल में, मतलब एक कितने इलेक्ट्रॉन हो? हाफ, ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड। अब इलेक्ट्रॉन इधर ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल जो है फिल्ड है, फुल फिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में फिर हिस्सा नहीं लेते। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से 6:2 से 6p में शिफ्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 6p वाले ऑर्बिटल जो है ना वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे, दो अनपेयर्ड, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिस ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होते हैं? वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो 6p2 वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जबकि 6s वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो इन दो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर कहते हैं। इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सो हम सिंपल डिस्कस करते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 4, the atomic size increases and the gap between ns and np also increases, due to which the transition of electron from ns to np is difficult and the ns electron remain inert and not take part in bonding. So this effect is called what? Inert pair effect. उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम जो है, अगर आप देखें कार्बन सिलिकॉन NH2 NP2, इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है NS से NP में इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिट भी कर सकते हैं और हमारे पास चार ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड बन सकते हैं, जिसके रिजल्ट में
क्या करते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं और ये मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि SN और PB में अगर हम इस कंसेप्ट को स्टडी करें तो NS से NP में इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, ट्रांजिशन है, वो मुश्किल है। उसकी वजह से जो है ये NS वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और वो इनर्ट रह जाते हैं। उसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर कहते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो इसी वजह से SN और PB जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रीज़न, आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया कि ये क्यों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दी। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के हम स्टेबिलिटी ज़रा देखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB। देखिए कार्बन के अंदर कोई इनर्ट पेयर नहीं है, जबकि इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, जबकि PB के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल कंसेप्ट है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम सब के ऊपर लगाए तो डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है दैट विल बी डिक्रीजेस। PB विल नॉट एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कार्बन विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन, ये ऑलवेज जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए फाजान रूल्स में आपने पढ़ा भी है, स्मॉलर साइज कैटायन टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। Smaller size cation have the high polarizing ability and it can easily distort the structure of an ion and tend to form what covalent bond, sharing कर सकता है। तो चूंकि जिस एलिमेंट के ऊपर चार्ज +4 ज़्यादा स्टेबल हो तो उसके अंदर फाजान रूल के मुताबिक कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB में कार्बन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, जबकि PB में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कम है। अब अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को स्टडी करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB, अगर आप सबके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लगाए तो डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट PB में क्या होता है, डोमिनेंट होता जाता है। तो PB में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जबकि कार्बन में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लीस्ट स्टेबल है, सही है। इसके बाद हम आते हैं आयनिक कैरेक्टर की तरफ। अब डेफिनेटली कार्बन में तो ये इफेक्ट देखे, कार्बन में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल भी है, जबकि PB में ये ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये PB+2 क्या है, PB+4 के मुकाबले में लार्जर साइज्ड है और लार्जर साइज के टाइम क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो PB में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, जबकि कार्बन में आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है। अब देखिए ये जो हम स्टडी करते हैं +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स ऑल ड्यू टू दी इनर्ट पेयर इफेक्ट, इट्स ऑल ड्यू टू दी इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डोमिनेंट इन SN एंड PB। PB में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, मोर डोमिनेंट इन SN एंड PB, और PB में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। एंड द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज लीस्ट डोमिनेंट इन कार्बन, सबसे कम जो डोमिनेंट है वो कार्बन में है, ठीक हो गया। सो दैट्स अबाउट द इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम आते हैं, देखिए ये जो है कार्बन किस तरीके से जो है बॉन्ड बनाते हैं और फाजान रूल को भी डिस्कस करते हैं। देखिए कार्बन को अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1:2 2p(x1), 2p(y1) एंड 2pz(0). दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। 2s, 2px, 2py और 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो चूंकि 2s और 2px के दरमियान गैप बहुत कम है तो इससे इजीली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है z में, 2pz में, और फिर ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में भी हिस्सा लेते हैं, सेम एनर्जी सेम शेप के बन जाते हैं। तो चारों के चार ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग के लिए रेडी होते हैं और कार्बन के ऊपर आसानी से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल कार्बन से जब हम PB की तरफ जाते हैं तो द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेज, the stability of +2 oxidation state is increases and the stability of +4 oxidation state decreases as we move from carbon to lead। जब कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर लेड से कार्बन की तरफ आते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर फाजान रूल के मुताबिक आपको पता भी होना चाहिए कि जिस स्पीशी के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर +2 चार्ज हो उसका साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू एलिमेंट कैरी +4 चार्ज, जिसके ऊपर +4 चार्ज हो। तो सिंपल जिसके ऊपर +4 चार्ज हो वो स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर साइज के टाइम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड लार्जर साइज इन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। हमारे पास SN स्टेनस के दो किस्म के कंपाउंड है, एक SnCl2 है, दूसरा SnCl4 है। तो SnCl2 में SnCl2 का ये स्ट्रक्चर है,
एंगुलर स्ट्रक्चर है, लेस देन 120 डिग्री एंगल इसमें बनता है। और अगर आप चार्ज कैलकुलेट करें तो क्लोरीन के ऊपर -2, 2 क्लोरीन के ऊपर -2, SN के ऊपर +2 चार्ज है। SnCl4 में अगर आप देखें तो SnCl4 का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल बनता है, और इसमें जो है 4 क्लोरीन के ऊपर -4 चार्ज है और SN के ऊपर +4 चार्ज है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर है। अगर आप इस कंपाउंड को दूसरे कंसेप्ट के बेस पे देखें, डायपोल मोमेंट के बेस पे देखें, तो SnCl2 का नेट डायपोल मोमेंट क्या है, ये है, और इसके अंदर पोलरिटी मौजूद है। इसकी म्यू वैल्यू ऑफ SnCl2 इज नॉट इक्वल टू 0। एंड अगर आप इसको देखें तो वेक्टर एडिशन से अगर आप करें तो SnCl4 जो है ये बाय स्ट्रक्चर क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। बाय स्ट्रक्चर क्या है, नॉन पोलर है, और इसकी म्यू वैल्यू क्या है, डायपोल मोमेंट इसकी क्या है, 0 है। सिमिलरली अगर आप PbCl2 और PbCl4 को आपस में कंपेयर करें तो क्या होता ये है कि हमारे पास जो है PbCl2 में स्ट्रक्चर भी उसी तरह जो है एंगुलर स्ट्रक्चर है, लेस देन 120 डिग्री एंगल है, और अगर आप चार्ज कैलकुलेट करें तो Pb के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। सो क्या होगा, हम यही कह सकते हैं कि PbCl2 आयनिक कंपाउंड है, पोलर कैरेक्टर इसके अंदर ज़्यादा है, और इसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जबकि PbCl4 में अगर आप इसके कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें मौजूद है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, +4, ठीक है। सो अगर आप इन में अगर आप स्टेबिलिटी स्टडी करें तो SnCl4 is less stable than SnCl2 due to inert pair effect, and PbCl4 is also less stable than PbCl2 due to inert pair effect। और वैसे भी रिएक्शन से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि जो PbCl4 होता है इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू PbCl2 एंड Cl2, ठीक है। जो जिनके रिएक्टेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, PbCl2 और Cl2 बनाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ग्रुप 4 एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीन, SN एंड Pb। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें काफ़ी हद तक जो है कोशिश की है कि आपको इस लेक्चर की समझ भी आ जाए। इसमें फाजान्स रूल, इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट भी है, स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो ये लेक्चर जो है ऐसे स्टूडेंट जो ईटा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर अपने नोटबुक में आप नोट करें, इसको समझें, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।